आरोही ने उठने की कोशिश की, तभी भूषण नाम का एक आदमी आया और उसने आरोही के गीले बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके कहा, वाह क्या नसीब है तुम्हारा ओंकार, तू अगर इस लड़की को आज रात मेरे साथ सोने दे तो मैं अपनी नई कोठी तेरे नाम कर दूंगा। ये सुनकर ओंकार की आंखें चमक गई और उसने कहा, सौदा तो अच्छा है लेकिन आज रात नहीं कल रात तो तुझे ये मिल जाएगी। ये सुनकर भूषण बोला, ठीक है मगर इससे ज्यादा चोट मत पहुंचाना। ये कहकर वो हंसने लगा और वहां से चला गया। ओंकार ने एक गाना चलाया और बोला, जरा नाच के दिखाना जान। ये सुनकर आरोही ने नामे सर हिला दिया। ओंकार फिर से बोला, अरे अगर तू नाच के दिखाएगी तो मैं तेरे सारे पैसे माफ कर दूंगा, तुझे एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आरोही ने नामे सर हिलाया तो ओंकार को काफी गुस्सा आया। उसने अपना शराब का घूंट पिया और उठकर आरोही के पास आया। उसने आरोही के बालों को पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। आरोही डर से कराहने लगी। देवेंद्र ने फिर आरोही की साड़ी के पल्लू को पकड़ा और साड़ी को खींचने लगा। जैसे ही उसने साड़ी खींची आरोही घूम गई और उसके सीने से साड़ी हट गई। आरोही घूम गई और उसके सीने से साड़ी हट गई। ओंकार ने अपना हाथ आगे बढ़कर आरोही के सीने को छूने की कोशिश की मगर आरोही ने अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढक लिया। तो देवेंद्र ने फिर से साड़ी के पल्लू को खींच लिया तो इस बार साड़ी की प्लेट्स वगैरह सब कुछ खुल गई और साड़ी उतरकर नीचे गिर गई। अब आरोही एक सैटर्न के गुलाबी पेटीकोट और बनारसी साड़ी के उस ब्लाउज में ही थी और वो इस वक्त आंसुओं से लथपथ थी। उसने सोचा कि उसकी माँ ने सही कहा था, हमेशा अपनी खूबसूरती को इस लालची दुनिया से बचाए रखना। आरोही की खूबसूरती सिर्फ ओंकार ने देखी थी और उसका ओंकार ने ये हाल कर दिया था। आरोही अब ये तक नहीं जानती थी कि वो किससे मदद की गुहार लगाए। तभी ओंकार बोला, आप सब लोग यहाँ से जाओ। ये सुनकर बाकी के आदमी बोले, अरे यार देखने दे हमें भी। ओंकार हंसकर बोला, ठीक है लेकिन इसके लिए तुम लोगों ने आज जो भी आभूषण पहने हैं उन सभी को यहाँ पर उतार के रख दो। ये सुनकर उन सभी आदमियों ने अपने हाथ में पहनी घड़ी, गले में पहनी चैन को उतारकर नीचे रख दिया और वो सभी आरोही को देखने लगे। ओंकार नीचे झुका और वो आरोही के शरीर को दबोचने लगा। आरोही ने गुस्से से ओंकार को थप्पड़ मारा तो ओंकार ने आरोही के मुंह को पकड़ लिया। उसने आरोही को एक थप्पड़ मारा तो उसके हाथ में पहनी अंगूठियां की छाप आरोही के गाल पर आ गई। ओंकार ने जब अपना कुर्ता उतार दिया तो डर से पीली पड़ गई। वो इसी एक पल में मर जाना चाहती थी। तभी वहां पर कुछ अलग सी यूनिफॉर्म पहने आदमी आकर खड़े हो गए। उनके साथ एक और शख्स खड़ा था जिसे आरोही पहचानती थी। आरोही लखड़ाते हुए उठकर उस आदमी के पास भाग कर गई और उसने उस आदमी को गले लगा लिया और बेबस आवाज में बोली, मुझे बचा लीजिए, इन दरिंदों से मुझे बचा लीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये सुनकर उस आदमी ने आरोही के सर पर गन रखी। आरोही ये देखकर थोड़ी डर गई। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो देखा कि उस आदमी के हाथ में गन थी और वो उसी हाथ से आरोही के सिर को सहलाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया तो वो उन सभी नशेड़ियों के सामने जाकर खड़े हो गए। ओंकार ने जब अद्विजय को पहचाना तो वो डरते हुए बोला, अरे आप यहाँ, क्या आप भी यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं? ये सुनकर अद्विजय ने कहा, नहीं मैं यहाँ अपनी वुमेन को ले जाने आया हूँ। ये सुनकर ओंकार कंफ्यूज हो गया और बोला, आपकी औरत? लेकिन यहाँ तो कोई औरत आई ही नहीं है। ये सुनकर अद्विजय के चेहरे पर एक टेढ़ी हंसी आ गई और उसने कहा, शी इज माय वुमेन। ये कहकर उसने अपनी बंदूक उठाई और ओंकार की एक बाजू गोली से छलनी कर दी। ओंकार की दर्द भरी चीख उस हाल में गूंज गई। आरोही ने अपनी गर्दन घुमाकर ओंकार को दर्द से चीखते हुए देखा। तभी आरोही ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, वो उस आदमी ने भी मुझे छुआ था यहाँ पर। आरोही ने अपने चेस्ट की ओर इशारा किया। ये सुनकर अद्विजय ने देवेंद्र और भूषण के घुटने पर गोली चलाई। भूषण लखड़ाते हुए नीचे गिरा और दर्द के मारे लौटने लगा। उसका खून कारपेट पर जम गया। अद्विजय ने फिर ओंकार के दूसरे हाथ पर भी गोली चला दी। ओंकार बिलखते हुए बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपकी नज़र इस लड़की पर है, मुझे माफ़ कर दीजिए अद्विजय। ये सुनकर अद्विजय ने कहा, माफ़ी। ये कहकर उसने आखिरी गोली ओंकार के माथे के बीचों बीच मारी। वो गोली सीधा ओंकार के माथे से जाकर बाहर निकल गई। ओंकार की बेजान बॉडी अब जमीन पर गिर गई। अद्विजय ने फिर वहां मौजूद बाकी सब आदमियों को देखा और बोला,
अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, यहाँ जो भी आदमी जिंदा बचा है उन सब के कपड़े उतारकर उनके हाथ पैरों को बांधकर सड़क पर छोड़ आओ। ये सुनकर सभी बॉडीगार्ड्स अद्विजय का काम करने के लिए तैयार हो गए। वो फिर वहां से आरोही को अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगा। आरोही के ब्लाउज का गला काफी डीप था। अद्विजय की नज़र जब भी आरोही के डीप गले पर जाती तो उसकी भौहें उठ जाती। जब उसने आरोही को अपनी कार में बैठाया तो उसने अपना कोट आरोही के चारों तरफ लपेट दिया। आरोही ने कांपते हुए कहा, थैंक यू सो मच। अद्विजय ने अचानक अपने होंठ आरोही के थरथराए होठों पर रख दिए और उसे काफी डीप एंड पैशनेट किस करते हुए उसमें खोने लगा। ड्राइवर का पार्टीशन ऑन करके कार को काफी स्पीड में ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद कार उस महल में पहुंची जहां आरोही को पहले भी लाया गया था। अद्विजय आरोही को अपने साथ खींचकर ले जाने लगा। बेडरूम में आकर अद्विजय ने जाकर शावर टेप को ऑन किया। बाथटब में पानी को भरकर वो रूम में आया और उसने आरोही को ले जाकर बाथरूम में खड़ा कर दिया।